हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल आरकेपी कोचिंग सेंटर पे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप इंग्लिश कॉपी में किस तरह से अपना हैंडराइटिंग को अच्छे से लिख सकते हैं, किस तरह से अपनी हैंडराइटिंग को इंप्रूव कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं, पूरा डिटेल में जानने वाले हैं। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो, लेकिन आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप बहुत अच्छे से किस तरह से आप लिख सकते हैं उन सारी चीज़ों को आप सीख जाएंगे। तो अपने हैंडराइटिंग को सुधारने के लिए आपको वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, कौन कौन से तरीके हैं, क्या है, सब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हमने लेटर्स को, यानी अल्फ़ाबेट के जितने भी लेटर्स हैं ए से लेकर जेड तक, ठीक है, 26 लेटर्स, सारे के सारे लेटर्स को हमने यहाँ पे लिख करके रखा है। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, सारे के लिए सारे लेटर्स आपको कैपिटल लेटर में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला चीज़ आपको ध्यान रखना है, कैपिटल लेटर अंग्रेजी में जितने भी लेटर्स होते हैं, यानी कि अल्फ़ाबेट में जितने भी लेटर्स होते हैं ए टू जेड, सारे के सारे लेटर्स को दो तरह से आप लिख सकते हो। ठीक है, पहला आप लिख सकते हो कैपिटल लेटर्स में, आप देख सकते हैं आपके सामने है, और दूसरा लिख सकते हो स्मॉल लेटर में। तो स्मॉल में क्या होता है, मैं थोड़ा देरी में बताता हूँ। सबसे पहले आप इसको समझिए कि कैपिटल लेटर्स को, जितने भी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं कैपिटल लेटर्स, वो सारे के सारे आपको यहाँ पे पहले 4 लाइन समझिए। ठीक है, 4 लाइन आपके पास जो कॉपी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 4 लाइन रूल्ड लाइन जो है 4 लाइन का कॉपी है। ठीक है, 4 लाइन कौन कौन से हैं, चारों लाइन्स का नाम होता है, पहला लाइन, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन और चौथा लाइन। तो पहला लाइन का जो नाम होता है उसको बोलते हैं कैपिटल लाइन। कैपिटल लाइन इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपके जितने भी आप लेटर्स लिखेंगे, आपके सारे के सारे लेटर आपको पहला लाइन में, ठीक है, पहला लाइन में आपको टच मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कैपिटल लाइन। देख सकते हैं यहाँ पे ए बी सी डी जेड तक हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे सारे के सारे लेटर जो है ऊपर रेड लाइन जो है फर्स्ट लाइन, इसमें टच मिलेंगे आपको। ठीक है, इसको बोलते हैं कैपिटल लाइन। उसके बाद देखेंगे आप यहाँ पे सेकेंड नंबर पे वेस्ट लाइन। ठीक है, अगर वेस्ट ऐसे अपने हिसाब से अगर समझिए तो वेस्ट मीन्स कमर होता है। तो जिस तरह से आप यहाँ पे देखिए, तीनों का मतलब समझिए। बेस मीन्स क्या होता है, बेस मीन्स होता है आधार या जड़ कह सकते हैं। ठीक है, आधार, तो आधार जो भी जिस तरह से हम लोग ज़मीन पे चलते हैं, ठीक है, तो भले ही हम सोए, बेड पे सोए या फिर उछले, हवा में उछले, लेकिन यहाँ पे आपको आना तो ज़मीन पे ही है। तो बेस आपका, अंग्रेजी के जितने भी लेटर्स आपको दिखाई देंगे उनका, यानी कि स्मॉल लिखिए, कैपिटल लिखिए, सारे के सारे लेटर थर्ड लाइन में आपको टच मिलेंगे ही मिलेंगे। कई ऐसे लेटर होंगे जो आपको फोर्थ लाइन में टच नहीं मिलेंगे या फर्स्ट लाइन में टच नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे थर्ड लाइन में टच एकदम मिलेंगे ही मिलेंगे, नेसेसरी है। ठीक है, और वेस्ट क्या है, वेस्ट यानी कि अगर आप झुकते भी हैं फिर भी आप यहाँ पे कमर तक झुकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो वेस्ट, बेस और वेस्ट, ये दो लाइन जो है आपको अंग्रेजी के लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको ए लाइन में बिल्कुल टच होते ही, कोई भी लेटर आप लिख लीजिए, इन लाइन में आपको टच मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो ये दो चीज़ आपको कन्फर्म रहना है। उसके बाद देखिए, सबसे पहले आप लाइन समझिए, पहला लाइन हो गया कैपिटल लाइन, दूसरा हो गया वेस्ट लाइन, तीसरा हो गया बेस लाइन और चौथा हो गया टेल लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए से लेकर जेड तक जितने भी लेटर्स हैं, आपको पहला चीज़ आपको कन्फर्म होना है कि सारे लेटर को आप ऊपर के 3 लाइन में लिखेंगे। कितने लाइन में, ऊपर के 3 लाइन में। कौन कौन सी लाइन है, कैपिटल लाइन, वेस्ट लाइन, बेस लाइन। ठीक है, चौथा लाइन में आपको बिल्कुल भी टच नहीं करना है, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, चौथा लाइन में होता है आपका कर्सिव में। जब कर्सिव लिखना सीखेंगे तो हम वहाँ पे बताएंगे कि किस तरह से आप लिख सकते हैं। तो कर्सिव में भी कुछ ऐसे लेटर हैं जो कैपिटल में आप नीचे फोर्थ लाइन पे भी टच कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर कर्सिव ना हो तो आप इसको यहाँ पे चौथा लाइन को टच नहीं करेंगे कैपिटल लेटर लिखने के लिए। ठीक है, कन्फर्म है इतना। उसके बाद देख लीजिए, आप कन्फर्म हो चुके होंगे कि कौन कौन सा लेटर कौन सा लाइन में होगा। कैपिटल लेटर के आपको सोचना बिल्कुल भी नहीं है, सारे लेटर जो है ऊपर के 3 लाइन में जाएंगे। मैं कई बार बोल चुका हूँ, अब इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब सारे लेटर को मैं दिखा देता हूँ, यानी कैपिटल, स्मॉल और मिक्स सबको मैं दिखा देता हूँ एक बार। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो सारे लेटर्स हैं कैपिटल लेटर्स हैं, अभी जैसे मैं आपको बताया। उसके बाद देखिए ए से लेकर के जेड तक, ठीक है, मैंने सारे लेटर्स को मैंने अपने स्मॉल लेटर में लिख रखा है। ठीक है, इसको बोलते हैं कैपिटल लेटर्स, इनको बोलते हैं स्मॉल लेटर्स, और यहाँ पे आपको मिक्स भी दिखाई दे हम। ठीक है, साथ में मिक्स लिखने का रीज़न भी है दोस्तों, बता देते हैं। पहले सबसे पहले समझिए कि जो स्मॉल लेटर है, ठीक है, इसके अलग अलग लेटर के लिए अलग अलग लाइनिंग है। ये जो 4 लाइन्स हैं उनमें से कोई लेटर जो है 2 लाइन में होंगे, कोई ऊपर के 3 लाइन में होंगे, कोई नीचे के 3 लाइन में होंगे। ये 3 कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब आते हैं मिक्स्ड वाला, पहले समझ लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा इसको लिखना कैसे है, किस लाइन में आप लिखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ए, मिक्स लिखने का बहुत बड़ा रीज़न है दोस्तों। मैंने बहुत सारे हैंडराइटिंग चेक किए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट का यहाँ पे कॉपी चेक किया है, तो वहाँ पे हम पाते क्या है कि आपका जो डब्ल्यू है, ठीक है, ये डब्ल्यू को लोग क्या करते हैं कि कैपिटल और स्मॉल को यहाँ पे डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाते हैं। अगर डब्ल्यू लिखना हो स्मॉल,
फिर भी वो थर्ड लाइन यानी कि फर्स्ट लाइन से थर्ड लाइन में ले जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। मैं आपको इसके प्रूफ भी दिखा दूंगा। अगर विजिबिलिटी हो तो आप यहाँ पे देख सकते हैं W, यहाँ पे जो है W कैपिटल लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, यहाँ पे बिल्कुल स्मॉल होता। लेकिन बच्चे की गलती क्या है देख सकते हैं, जितने भी लेटर्स हैं, ठीक है, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि जो इस लाइन में लिख रहे हैं तो सारे के सारे लेटर जो है कैपिटल होते हैं। देख सकते हैं सारे के सारे लेटर्स यहाँ पे कैपिटल लिखा गया है, ठीक है। मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ, अगर विजिबिलिटी क्लियर हो तो देख सकते हैं के, जबकि यहाँ पे बड़ा लिखना था के को, ठीक है, फिर भी यहाँ पे छोटा लिखा गया। कारण समझ सकते हैं, देखिए कारण बच्चे को लग रहा है कि ऊपर वाला जो लाइन है, ठीक है, हमने क्या बोला कि जितने भी कैपिटल लेटर्स होते हैं ऊपर के 3 लाइन में होते हैं, ठीक है। बच्चे को क्या लगा कि देखिए फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन एंड थर्ड लाइन, 3 लाइन में तो लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत है दोस्तों, कहाँ दिक्कत है देखिए, पहले मैं इसको समझाता हूँ, पहले ऊपर देखिए, बाकी के देखिए सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन, सिक्स्थ लाइन, सेवेंथ लाइन, एट्थ लाइन और 9th लाइन और भैया क्या 10th लाइन, ठीक है। सबका नेम वाला तो खैर बड़ा रहेगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाकी के जो है तो सारे के सारे लेटर को कैपिटल लिखा गया, जो कि ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल गलत है। कारण क्या है, क्योंकि अगर सेंटेंस का अगर डेफिनेशन देखा जाए तो एक सेंटेंस इज अरेंज्ड इन सच अ वे डेट मेक्स कंप्लीट सेंस। एक जो सेंटेंस होता है वो इस तरह से अरेंज होता है ना कि वो आपका कंप्लीट मीनिंग देता है, ठीक है। तो एक पहला गुणधर्म हो गया। उसके बाद सेकेंड वाला अगर देखते हैं तो अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिन्स विद अ कैपिटल लेटर, ठीक है। हमने कहा कि अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर, तो एक जो है कैपिटल लेटर से ही शुरुआत होती है, ये बात सही है, ठीक है। लेकिन देखा, ध्यान दीजिएगा, कृपाल सिंह, अगर आप पढ़ पा रहे हो, कृपाल सिंह वाज द किंग ऑफ रामगढ़, ठीक है। रामगढ़ वाला तो आर बड़ा है क्योंकि प्रॉपर नाउन है, ठीक है। उसके बाद सुनीली द ब्यूटीफुल, यहाँ पे देख सकते हैं सुनीली का एस छोटा है, जबकि एस बड़ा होना चाहिए क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, फिर भी यहाँ पे गलत है। उसके बाद द ब्यूटीफुल अ प्रिंस, यहाँ पे वाज का तो सीधा सा मतलब समझ सकते बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए देन का भी बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि देन यहाँ पे शुरुआत हो ही नहीं सकता। उसके बाद देखिए फेल इल, तो बाकी जगह पे बहुत जगह गलत है, तो यहाँ पे गलती हुआ इसीलिए क्योंकि बच्चे को लगा कि नहीं ये जो है फर्स्ट लाइन है तो कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद आप जो देख रहे थे अभी, और एक हमने के लिए बताया था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा के लिए। तो आप यहाँ पे के पहले समझ लीजिए, देखिए आपके जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है के, ठीक है। के देखिए कैपिटल के जब आप लिखेंगे तो कैपिटल के ऊपर वाला और यहाँ पे जो है थर्ड लाइन यानी फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन दोनों में टच्ड रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोनों में ज़्यादा अंतर आपको दिखाई नहीं देगा, लाइनिंग तो दोनों का सेम दिखेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो आप के इस तरह से बनाते हैं तो बनाने के लिए जो स्मॉल वाला होता है वो 2 यानी सेकेंड लाइन से थर्ड लाइन तक ही रह जाता है, लेकिन जो कैपिटल वाला होता है फर्स्ट लाइन से थर्ड लाइन तक जाता है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना होगा। यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो ए कैपिटल है, स्मॉल है, आप इसको ध्यान में रखें किस तरह से होगा। मैं आपको यहाँ पे इसका फोटो क्लिक करके आपके स्क्रीन पर लगा दूंगा, आप यहाँ पे अच्छे से इसको नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे कि आपको इसको याद कैसे रखेंगे। तो देखिए हम इसको पहले लिख के दिखा देते हैं आपको। तो आप देख सकते हैं मैं कैसे लिख रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ऊपर वाला देखिए फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन एंड थर्ड लाइन, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन एंड थर्ड लाइन, ये 3 लाइन में जितने भी जो 3 लाइन से मैं आपको बताया जितने भी लेटर्स लिखे जाते हैं सारे लेटर्स को मैं आपको लिखने वाला हूँ, ठीक है। और फोर्थ लाइन में बिल्कुल भी टच हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि फोर्थ लाइन वाला भी हम यूज नहीं करने वाले। तो यहाँ देखिए फर्स्ट लाइन से थर्ड लाइन में सबसे पहला लेटर कर सकते हैं आपका बी आता है, ठीक है, बी। उससे पहले आपको मैं स्टोक सिखा देना चाहता हूँ कि स्टोक बहुत ज़रूरी है, स्टोक बनाने आएगा तो ही आप अच्छे से लेटर को बना पाएंगे, ठीक है। स्टोक क्या होते हैं आप यहाँ पे समझ सकते हैं स्टोक्स। तो यहाँ पे देखिए बनाने से पहले कुछ लेटर्स यानी कि अगर आप ए बना रहे हैं, सपोज ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आप ए बना रहे हैं तो सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, पहले आप बनाएंगे सी, उसके बाद ऐसे करके बना देंगे आई, बन गया आपका ए, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे बना सकते हैं। अब यहाँ पे हम जो देखने वाले हैं कि स्टोक्स बनाएंगे कैसे, तो स्टोक बनाने के लिए हम 3 तरह का स्टोक का यूज करेंगे, ठीक है। ऐसे तो मैं यहाँ पे 4 स्टोक का यूज करूँगा, 3 तरह से लिखूंगा, ठीक है। क्या मतलब है देखिए, अगर आप सबसे पहले आपको सीखना है बनाने के लिए सी, क्या बनाएंगे पहले आप सी, तो सी देखिए पहले मैं सीधा लिख रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से सीधा वाला। और ध्यान रखना है आपको कि सी कौन सा लाइन में जाएगा, सेकेंड से थर्ड लाइन, आपको बिल्कुल भी नीचे या ऊपर नहीं होना चाहिए। जितना आप स्पष्ट रूप से लिखेंगे, जितना आप लाइन पे लिखेंगे उतना क्लियरिटी बनेगा, उतना आपका हैंडराइटिंग सुंदर दिखेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम सी देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सी हमने लिखा है बिल्कुल स्पष्ट।
और 2 लाइन में टच करते हुए। उसके बाद हम इसको दूसरा तरह से लिखने वाले हैं, उसको हम इस तरह से राइट साइड से स्लाइड करके यानी तिरछा करके, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे लोग जो है लेफ्ट साइड से लिखते हैं इस तरह से, तो मैं इस तरफ से भी स्लाइड कर देता हूँ। आप जिस तरफ से लिखते हैं आपको उस तरफ से स्लाइड करने की प्रैक्टिस अच्छे से करना है, ठीक है। अब एक सी हो चुका है, उसके बाद सीखेंगे आई। तो आई पे मैं टाइटल यानी डॉट ऊपर में नहीं दूंगा, ऐसे ही बना रहा हूँ। देखिए आई, बस ऐसे कीजिए सीधा। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छे से आप लिख पाएंगे, ठीक है। सीधा स्ट्रेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप राइट साइड से अगर स्लाइड करते हैं तो राइट साइड से आप थोड़ा स्लाइड करके देख लीजिए इस तरह से। ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल इसका प्रैक्टिस करेंगे तो, ठीक है। अब आप अगर लेफ्ट साइड से लिखते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए लेफ्ट साइड से भी इस तरह से, और कोशिश कीजिएगा कि स्पेसिंग जो हो इक्वल। स्पेसिंग मीन्स दो, यहाँ पे जो 2 लेटर्स कह सकते हैं कि जो 2 आपको दिखाई दे रहे हैं उन 2 लेटर्स के बीच में स्पेसिंग बराबर बराबर हो, ठीक है। इसका भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हम सीखने वाले हैं एल, ठीक है, स्मॉल एल। तो यहाँ देखिए एल पहले मैं सीधा लिख रहा हूँ, उसके बाद राइट साइड से, सॉरी हाँ ठीक है, राइट साइड से देख लीजिए इस तरह से राइट साइड से हमने यहाँ पे स्लाइड कर लिया, टेढ़ा कर लिया, तिरछा कर लिया, ठीक है। उसके बाद आप लेफ्टी है अगर, सॉरी लेफ्ट साइड से अगर लिखते हैं तो आप यहाँ पे इस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद आप ऐसे तो 3 में आप बना सकते हैं, लेकिन आप जे बना लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो आप यहाँ पे जे भी मैं प्रैक्टिस करा देता हूँ। देखिए जे इस तरह से, इस तरह से प्रैक्टिस कराएंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए इधर से अब आप कीजिए प्रैक्टिस इस तरफ से लेफ्ट साइड से, ठीक है। अगर इनकी प्रैक्टिस आपने अच्छे से कर ली ना तो आप बहुत अच्छे से बना पाएंगे, ठीक है। अब देखिए मैं बना करके दिखाता हूँ आप किस तरह से इसका यूज करेंगे। सपोज अगर आप ए बनाने वाले हो तो अगर आप, मैं तीनों तरह से बनाता हूँ। सबसे पहले मैं सीधा, तो सीधा के लिए मैंने क्या बताया था, आपको सीधा रखना है। सी बनाएंगे सीधा और इसमें आई भी बनाएंगे बिल्कुल सीधा, देख सकते हैं ए बन गया। उसके बाद अगर आप हल्का सा राइट साइड से स्लाइड करने वाले हो तो सी बनाइएगा टेढ़ा वाला इस तरह से, और आई भी बनाइएगा ऐसा टेढ़ा वाला, ठीक है, यानी कि राइट साइड से झुका हुआ। उसके बाद अगर आप इधर से ए बनाने वाले हो तो सी को आप पहले इधर बना लीजिएगा और आई को फिर ऐसे बनाइएगा, ठीक है। यहीं पे बहुत लोग गलती क्या करते हैं कि जिससे मान लीजिए सपोज आप सी तो इधर से बना दिए और ए को क्या करते हैं इधर से ऐसे करके फिर ऐसा वाला झुका देते हैं, तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाता है। तो इस गलती को आपको नहीं दोहराना है, आपको ध्यान में रखना है कि जिस तरह से आप पहले अपना आदत को देख लीजिए कि आप किस तरह से आपको लिखने की आदत है, किस तरफ से आप झुकाते हो, सीधा लिखते हो, किस तरह से लिखते हो। अगर आप झुकाने की आपको अगर आदत है, आप आदत में हो कि आपको राइट साइड से लिखना है या लेफ्ट साइड से लिखना है या फिर स्ट्रेट लिखना है, तो आप पहले उस चीज़ को देख लें किस तरह से आप कंफर्टेबल हो, उसके बाद आप इसका प्रैक्टिस करें अच्छे से, ठीक है। तो मैं तो तीनों तरह से लिख सकता हूँ, जिधर से अच्छा लगे आप लिख सकते हो, प्रैक्टिस का खेल है सारी चीज़। उसके बाद अब देखते हैं किस तरह से लिखेंगे। तो ये तीनों चीज़ों के बाद देखिए यहाँ पे 1 2 3 और एक जे वाला था, ठीक है। चारों चीज़ों को प्रैक्टिस करने के बाद आप यहाँ पे आते हैं, हम लिखने का प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बी हमने लिखा है। उसके बाद सी कैसे लिखेंगे, तो सी के लिए सब आप तो सीख चुके हैं। सॉरी दोस्तों मैं 3 लाइन बता रहा था ना। तो यहाँ पे डी, ठीक है, बी डी, डी कैसे लिखेंगे, तो बहुत लोग पहले ऊपर से खींच के फिर ऐसे बनाते, वैसे नहीं बनाना है आपको, ठीक है। सबसे पहले आप अपना स्ट्रोक का ध्यान रखेंगे। आप पहले बनाएंगे सी, ठीक है, सी बना लिए और उसके बाद आप यहाँ पे ऊपर से लाइन खींचेंगे सीधा। अगर आपने सीधा सी बनाया है तो आपको लाइन भी सीधा खींचना है, ठीक है। सी डी हो गया। फिर उसके बाद एफ, एफ ऐसे करेंगे। यहाँ पे देखिए एल जैसा ऐसे है और ऊपर हल्का सा मोड़ करके लाना है, ठीक है। तो यहाँ से हल्का सा मोड़ेंगे और फिर ऐसे लाएंगे एफ। फिर बनाना आपको एच, एच के लिए आप बनाएंगे एल, एल की जैसा प्रैक्टिस की है ऐसे ऐसे बनाएंगे। और यहाँ से देखिए बहुत लोग यहाँ पे ऐसे करके मोड़ देते हैं, ऐसे नहीं मोड़ना आपको। यहाँ पे आपको नीचे है, इसका आधा दिख रहा है, यहाँ पे यहाँ से जाना है, ऊपर जाना है, फिर ऐसे एच। फिर के बनाएंगे तो एल बना लीजिए पहले और फिर ऐसे करके बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं जो अपना स्ट्रोक बनाया उस स्ट्रोक का प्रैक्टिस अगर अच्छे से करते हैं तो आप बहुत स्पीडली बना पाएंगे, ठीक है। बी डी एफ एच के और एल, ठीक है, एल और टी, ये जो 7 लेटर हैं, देखिए 7 लेटर्स, कितने 7, आप काउंटिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 लेटर्स जो है आपके ऊपर के 3 लाइन में, कहाँ पे, ऊपर के 3 लाइन में, यानी कि फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन एंड थर्ड लाइन। अगर लाइन का नाम बताऊं तो कैपिटल लाइन से लेकर के बेस लाइन तक, ठीक है, ये तीनों लेटर आपके बनेंगे।
दूसरी चीज़ का आपको ध्यान ये रखना है कि हमने जहाँ से भी मोड़ा है, आप देख सकते हैं कि यहाँ से हमने मोड़ने की कोशिश की है तो मोड़े हैं हमने लाइन को टच करते हुए। ऐसा आप गलती करते हैं। देखिए, अगर आप कहीं पे ऐसा कर देते हैं कि आपने बी बनाया और यहाँ से आप सोच रहे हैं कि बी ऊपर के लेकर के और बेस तक बताए हैं कि यानी फर्स्ट लाइन से लेकर के थर्ड लाइन तक, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। कैसे? देखिए, आपने अगर ऐसे बना दिया तो ये कैसे गलत है? आप यहाँ पे देखते ऊपर में यहाँ पे टच नहीं है, ये गलत है। जो भी लेटर आप मोड़ेंगे आपको लाइन में बिल्कुल टच होना ही चाहिए। मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे यानी कि जो ये वेस्ट लाइन और बेस लाइन, ये दोनों इसमें आपको टच, कोई भी ऐसा लेटर नहीं है जिसमें टच ना हो, बिल्कुल टच आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। और बेस में तो सारे लेटर्स मिलेंगे, एकदम कन्फर्म है, ठीक है। तो ये दोनों लाइन में अधिकतर लेटर जो हैं सारे लेटर कर सकते हैं, बिल्कुल टच मिलेंगे, ठीक है। और बाकी के कई से लेटर जो ऊपर भी जा सकते हैं नीचे भी जा सकते हैं, लेकिन दोनों से होकर के ही जाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए, इस चीज़ को आप सीख चुके हैं कि आपको यहाँ पे लाइन को टच करना है। यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे इसको बिल्कुल टच करके रखेंगे, ठीक है। बिना टच किए आप मोड़ना नहीं, आपको ध्यान रखेंगे। तो उसके बाद आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है बिल्कुल कि आप लाइन को बिल्कुल फॉलो करेंगे, जो रूल है। यानी कि अगर बी लिख रहे हैं तो आपको यहाँ पे बिल्कुल ऐसे नहीं लिख सकते हैं, आपको यहाँ पे लिखना है तो पहले लाइन खींचेंगे, फिर इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। लाइन में बिल्कुल टच होना चाहिए। उसके बाद बीच वाले कर सकते हैं। फिर सबसे पहले देख लेते हैं कि यानी कि सेकेंड लाइन से, ठीक है। सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन एंड फोर्थ लाइन, ये 3 लाइन में आप कौन कौन से लेटर लिखेंगे उसके बारे में देखिए। तो इसमें जो लिखना है आपको लिखना है जी, तो इस तरह से आप लिखेंगे जी, ठीक है। कैसे हमने लिखा फिर से मैं बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पे हमने बनाया सी और हमने जे की जो प्रैक्टिस की थी ऊपर से ला करके, आप चाहे तो यहाँ तक छोड़ दीजिए और नहीं तो फिर आप इसको मोड़ भी सकते हैं, ठीक है। मोड़ेंगे तो आपको हल्का पतला रखना होगा। देखिए यहाँ पे ऐसे ला करके और यहाँ पे ऐसे पतला ही से मोड़ना होगा, ठीक है। तो जी हो गया। उसके बाद देखेंगे जे, तो जे की प्रैक्टिस आप कर चुके हैं, लेकिन सबसे पहले आपको थोड़ा सा नोट निकालना होगा इस तरह से, और यहाँ पे ऐसे बनाएंगे जे। फिर बनाना आपको पी, एल बनाएंगे। आप पहले एल बनाते थे ऊपर से, यानी कि फर्स्ट लाइन से थर्ड लाइन तक, आपको बनाना है सेकेंड लाइन से फोर्थ लाइन तक, और यहाँ पे बनाना है इस तरह से उल्टा सी। तो जी जे पी और क्यू बनाना है, पहले बनाना है यहाँ पे सी और फिर ऐसे आप बनाएंगे एल और पीछे से मोड़ देंगे क्यू, ठीक है। फिर बनाना है आपको वाई, इस तरह से बनाना है ऐसे। वाई बनाने में अधिकतर गलती क्या करते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से, यहाँ से इतना लोग पता होता है कि अभी सेकेंड लाइन से लेकर फोर्थ लाइन तो लिखना है, लेकिन क्या करते हैं यहाँ से लाए और इस तरह से ऐसे कर दिए, तो ये गलत है। यहाँ पे आपको इस लाइन में हमने बताया है कि आपको लाइन में बिल्कुल टच करना ही है। यहाँ पे टच करेंगे ऐसे, उसके बाद बनाएंगे इसको बढ़िया से। तो इस तरह से आप बना सकते हैं अच्छे से वाई, ठीक है। तो वाई आपको बनाने के लिए आपको बिल्कुल टच होना चाहिए, ठीक है। वाई हो गया। फिर उसके बाद वो क्या 5 हो गए। देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 लेटर्स जो हैं आपको नीचे के 3 लाइन में लिखने हैं। कितने? नीचे के 3 लाइन में। कौन कौन? जी जे पी क्यू वाई, ये 5 लेटर आपको नीचे के 3 लाइन में लिखने हैं। कितने हुए? 7 और 5 12 और बचे 14। तो 14 को आपको लिखना है बीच वाला 2 लाइन में, यानी कि सेकेंड लाइन एंड थर्ड लाइन। कैसे लिखेंगे? देखिए, सबसे पहले आपको बनाना है ए के लिए क्या बनाना है आपको? ए के लिए बनाएंगे पहले सी। देखिए इस तरह से बनाएंगे सी और उसके बाद आप बनाएंगे यहाँ पे आई, ठीक है। ए बन चुका है। फिर बनाना है आपको सी, ऐसे करेंगे सी बन गया। फिर ई बनाने के लिए आप डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे आधा खींचेंगे लाइन इस तरह से माइनस का, और यहाँ से ला करके बना देंगे आप सी, ठीक है। तो ए सी ई। इसके बाद बनाना है आपको आई, फिर बनाएंगे एम, उसके बाद बनाएंगे एन ओ आर। जिस तरह से हमने बनाया उसी तरह से आपको बनाना है, बिल्कुल लाइन को टच करते हुए बनाना है। बहुत लोग एम बनाने में क्या गलती करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, इधर से इसको टच करेंगे और यहाँ पे नीचे से ला करके ऐसे कर देंगे। तो ऐसा नहीं करना है आपको, मैंने बहुत बार बता चुका हूँ मैं कि यहाँ पे आपको ऊपर से लाना है, इस लाइन में भी टच करना है, फिर नीचे लाना है, फिर लाइन में टच करना है, यानी कि इस लाइन में बिल्कुल टच होना ही चाहिए, ठीक है। तो एम, उसके बाद ओ हो गया, आर हो गया, ठीक है। आर के बाद आपको बनाना है यहाँ पे एस, इस तरह से एस। फिर बनाएंगे यू, फिर वी डब्ल्यू एक्स और एक लेटर जो बच रहा है आपका है जेड, ठीक है। तो इस तरह से आपके जो 14 हुए, ठीक है। कितने? 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14,
ठीक है। तो ये है 14 लेटर्स जो कि आपके सेकेंड लाइन से लेकर के थर्ड लाइन तक लिखे जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप काउंट करते हैं तो आपका टोटल जो 26 लेटर्स हैं अल्फ़ाबेट के 26 लेटर्स वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो देखिए BDFHKLT ये है आपका 7 लेटर्स जो कि ऊपर के 3 लाइन में, कहाँ ऊपर के 3 लाइन में, फर्स्ट लाइन से लेकर के यहाँ पे कह सकते हैं थर्ड लाइन तक, यानी कि कैपिटल लाइन से लेकर के बेस लाइन तक लिखे जाएंगे। उसके बाद आपके आते हैं जो सेकेंड लाइन से लेकर फोर्थ लाइन तक, ठीक है। सेकेंड लाइन से लेकर के फोर्थ लाइन तक इनमें लिखे जाते हैं 5 लेटर्स। कितने लेटर्स? 5 लेटर्स। कौन कौन से हैं? G J P Q एंड Y, ठीक है। ये आपके लिखे जाते हैं सेकेंड लाइन से लेकर के फोर्थ लाइन तक, ठीक है। उसके बाद जो लेटर बच जाते हैं 14 वो आपके लिखे जाते हैं सेकेंड लाइन से लेकर के थर्ड लाइन तक, ठीक है। ACEIMNORSTU एंड Z, ये जो 14 लेटर्स हैं आपके लिखे जाएंगे सेकेंड लाइन से लेकर के थर्ड लाइन तक। तो इतना कुछ अगर आप सीख चुके हैं तो आपको इसका प्रैक्टिस करना है अच्छे से। प्रैक्टिस कैसे करेंगे? प्रैक्टिस आपको इसलिए करना, इस तरह से करेंगे कि आप मान लीजिए अगर स्लाइटली अगर लेफ्ट लिखते हैं, ठीक है, मैं थोड़ा सा और लिख के बता देता हूँ। अगर आप थोड़ा सा राइट साइड से कर्सिव करते हैं, ठीक है, राइट साइड से तिरछा करते हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे हल्का सा, यहाँ पे राइट साइड से आप झुकाएंगे सी को और फिर ऐसे ए बनाएंगे, फिर ऐसे ही सी बनाएंगे। मैं यहाँ पे ABCD ही लिख देता हूँ, A B C D E F G। आपको ध्यान से देखना है, समझना है, प्रैक्टिस करना है अच्छे से। तो FG, फिर H I J K L M N O P Q, फिर R। आप यहाँ पे ऐसा वाला R मत बनाइए, भी आप ऐसा वाला R सीखिए, ऐसा वाला R S T U V W X Y Z। तो आप देख सकते हैं कि सारे के सारे लेटर्स हमने लिख दिए आपके सामने, और बिल्कुल लाइन पे सारे लेटर्स आपको लाइन पे दिखाई दे रहे होंगे। जितना पे मैंने मोड़ने के लिए बताया था सारे लेटर्स उतना ही पे हैं, कोई लाइन से बाहर नहीं गए हैं, आपको लाइन पे लिखना है, ठीक है। और मैं फिर से आपको, अगर आप इस तरफ से लिखते हैं कर्सिव, तो मैं उधर भी बता देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। देखिए आपको इस तरफ से प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना है। ऐसे लिखेंगे B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। तो जिस साइड से आप कंफर्ट हो उस साइड से आप पहले उसको स्ट्रोक बनाने की प्रैक्टिस करोगे, उस लेटर्स के सारे के सारे लेटर्स को लिखने की प्रैक्टिस करोगे। उसके बाद आपको बना लेना है अच्छे से। उसके बाद आप किस तरह से लिखेंगे उसके बारे में बता देता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। तो इससे पहले हम प्रैक्टिस शुरू करें, हम सबसे पहले देख लेते हैं कुछ सैम्पल्स की हैंडराइटिंग गंदा कैसे लगते हैं, कुछ हैंडराइटिंग अच्छे कैसे होते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं थोड़ा सा ब्राइटनेस को बढ़ा लेता हूँ और यहाँ पे मैं दिखाने में सक्षम हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हैंडराइटिंग लिखा हुआ है, ठीक है, मैं नीचे ही रख देता हूँ, अच्छा से दिख रहा है। यहाँ पे जो आप देख सकते हैं हैंडराइटिंग जो लिखा हुआ है, इसमें गलती आपको पहचानना है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कोई यहाँ पे आपको टेढ़ा नहीं करना है, तो सीधा नहीं करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लिखा हुआ आई, ठीक है,
यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट साइड से पहले से झुकाया हुआ है, ठीक है। आई, सा, अ, न्यू। आप अभी भी अगर ध्यान देंगे यहाँ पे तो सारे लेटर, जैसे मैंने बताया था आपको कि 3 लाइन में लिखना है, इसको लिखा हुआ है यहाँ पे, फिर 2 लाइन में लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है। अ, न्यू, फिर उसके बाद वर्ल्ड, ठीक है। यहाँ पे कहीं के भी थोड़ा सा अगर देखेंगे तो क्या किया गया है ना कि जो आर है, ठीक है, आर को ज़्यादा नहीं झुकाया गया है, लेकिन यहाँ पे एल को और डी को ज़्यादा झुका दिया गया है, ठीक है। उसके बाद अगर आप आगे बढ़ते हैं, इन माई, माई में देखिए यहाँ पे आपको जो वाई दिखाई दे रहा है आपको नीचे चला गया, लाइन से नीचे चला गया, नहीं जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखते हैं ड्रीम, मैं इसको पूरा थोड़ा सा पहले टेढ़ा कर लेता हूँ, लैंडस्केप मोड पे ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ अच्छे से। वेयर ऑल द, इसमें देख सकते हैं बिल्कुल राइटिंग जो है कुछ सही है। मैं आगे स्किप करता हूँ, यहाँ पे स्किप। यहाँ पे देख सकते हैं इसमें आपको कुछ गड़बड़ दिखने को मिलेगा। देखिए शुरुआत में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे द को जो है हल्का सा लेफ्ट साइड से यहाँ पे स्लाइड किया गया है। ओलंपिक में अगर देखेंगे तो ओ को सीधा, एल को सीधा, वाई को हल्का सा यहाँ पे स्लाइड इस तरफ से किया गया है। एम में देखिए ऊपर से मोड़ा गया, ऊपर से नहीं, उसको और नीचे लाना था, ठीक है। पिक्स, ये मिला जुला के कह सकते हैं ठीक ही है। उसके बाद अगर आप आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पे तो ये लेटर आपको जो वर्ड दोनों दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल ठीक ही है, लेफ्ट साइड से झुका हुआ है। उसके बाद अगर गेम्स में देखते हैं तो यहाँ ध्यान दीजिए गलती क्या किया गया है। जी को देखिए, जी को झुकाया गया है लेफ्ट साइड से, ए को यहाँ पे हल्का सा राइट किया गया है, एम को भी राइट किया गया है, ई को हल्का सा सीधा मान सकते हैं और एस को भी सीधा। तो ऐसी गलती आपको नहीं करना है। यहाँ पे जो आप गलती देख सकते हैं कि जो जी है, ए है, एम है, जी को हल्का सा लेफ्ट झुकाया गया है, ए को सीधा रखा गया, बाकी का सा सीधा रखा गया, ठीक है। तो ऐसा गलती नहीं करना है। अगर मैंने पहले आपको बताया है कि आपको पहले देखना है कि कंफर्ट किस तरफ से है। अगर आपको राइट तरफ से कंफर्ट है तो आप राइट तरफ लेंगे, अगर आप लेफ्ट तरफ से कंफर्ट है तो आप लेफ्ट तरफ का स्ट्रोक से सीखेंगे, लेकिन आपको एक तरफ से झुकाना है, दोनों तरफ से आप नहीं झुका सकते, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ओरिजिनेटेड लॉन्ग, ठीक है। यहाँ पे मैं सारे PDF प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। आपको मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करके सारे PDF में आप गलती चेक कर सकते हैं कि कौन सा लेटर अगर सीधा होता है या किस तरफ से होता तो वहाँ पे अच्छा दिखाई देता। तो आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पे कुछ सैम्पल्स देख सकते हैं लिख रखा है, ठीक है। ये सैम्पल्स क्या है, तो इस सैम्पल में आप देखिए द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर अ लेजी डॉग लिखा हुआ है। तो ये आपका एक पैंग्राम है। पैंग्राम अक्सर कीबोर्ड की टेस्टिंग के लिए किया जाता है, क्योंकि कीबोर्ड में जो ए से लेकर जेड तक जो लेटर्स हैं वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इस चीज़ को चेक करने के लिए। अगर कोई कीबोर्ड वाला बटन काम नहीं कर रहा है तो अगर इसको टाइप करेंगे तो कोई लेटर वहाँ पे छूट जाएगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पे चेक किया जाता है। तो अब यहाँ पे हम इसका यूज इसलिए करें ताकि यहाँ पे सारे लेटर्स हैं, ए से लेकर जेड तक सारे लेटर्स आपको मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पे अपना सारे लेटर्स को देख सकते हैं, कौन सा लेटर बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता होगा वाई इस लाइन में होना चाहिए, ए इस लाइन में होना चाहिए, बी इस लाइन में होना चाहिए। तो इस तरह से आपको पता होगा, ठीक है। सबसे पहली गलती हम देखते हैं, मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर अ लेजी डॉग, ठीक है, लिखा हुआ है। अब यहाँ पे क्या है कि हमने जो लिखा है देखिए 2 लाइन में, कह सकते हैं 1.5 लाइन में, ठीक है। 1.5 लाइन में यहाँ पे जो सेंटेंस है पूरा हुआ। यहाँ पे देखेंगे तो 1 लाइन में पूरा सेंटेंस कवर हो चुका है। यहाँ पे देखेंगे तो ये भी 1 लाइन में, इधर भी 1 लाइन में यहाँ तक हो गया, ये भी 1 लाइन में हो गया। उसके बाद वाला देखेंगे तो 1 लाइन में पूरा नहीं किए हैं, ठीक है। अब इसका देखिए कैसे करना है। तो यहाँ देखिए सबसे पहला आप ध्यान देंगे तो इनके बीच में आपको 2 तरह का स्पेसिंग का ध्यान रखना है। ध्यान दीजिएगा, ऐसे वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखना है, नहीं तो आपका जो स्पेलिंग सुधारने का, जो हैंडराइटिंग सुधारने का जो सपना है सपना ही रह जाएगा। तो यहाँ पे जो है द जो लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे देखिए टी को बिल्कुल अलग लिखा गया, इसमें एच ई को एक में किया गया है, ठीक है। यानी कि इनके बीच स्पेस है, तो इतना स्पेस नहीं होना चाहिए। क्विक देखेंगे तो QUIC ऑलमोस्ट ए ठीक है, ठीक है। क्विक ब्राउन फॉक्स, बाकी इधर में जो यानी कि देखिए एक वर्ड हो गया, ये दूसरा वर्ड हो गया, तीसरा वर्ड हो गया, चौथा वर्ड हो गया, 5वां वर्ड हो गया, ठीक है। इसमें कितने वर्ड है टोटल, 6, 7, 8, 9, ठीक है, 9 वर्ड्स हैं, ठीक है। अब ये जो 9 वर्ड्स हैं इनके बीच का अगर आप स्पेसिंग ध्यान देंगे तो यहाँ पे इतना स्पेस है, यहाँ पे इतना स्पेस है, यहाँ पे मतलब स्पेसिंग दोनों के बीच में 2 वर्ड्स के बीच में बराबर है, ठीक है। वर्ड्स के बीच में स्पेसिंग बराबर है। अब एक और स्पेसिंग होता है आपका लेटर्स के बीच में, ठीक है। लेटर्स के बीच में जैसे कि यहाँ पे लिखे हैं टी, यहाँ पे लिखे एच लिखे, फिर ई लिखे, तो इनके बीच में क्या स्पेसिंग है, टी और एच के बीच में क्या स्पेसिंग है, एच और ई के बीच में क्या स्पेसिंग है, इस स्पेसिंग को हम बोलते हैं लेटर के बीच स्पेसिंग, ठीक है। अब इसी तरह से सारे भी आपको देखना है।
तो देखिए यहाँ पे तो हल्का सा लग रहा है कि एच को और इधर होना, एच और ई को हल्का इधर होना चाहिए था, ठीक है, नहीं सटा होना चाहिए था, सटा हुआ नहीं है, पहली गलती। और यहाँ पे अगर देखेंगे क्यूबिक, इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, इतना ज़्यादा स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक है, अगर हैंडराइटिंग बनाना है तो। नहीं तो ऐसे दिखने के लिए तो अच्छा है, लेकिन हैंडराइटिंग उतना खूबसूरत नहीं लगता है। ब्राउन में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए BROWN, ये तीनों के बीच में स्पेसिंग अच्छा है, लेकिन यहाँ पे एन में थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना है। अब इस तरह से आप सारे यहाँ पे पता कर सकते हैं किसमें ज़्यादा है किसमें कम है। अब यहाँ पे देखते हैं मेन यहाँ पे, तो यहाँ देखिए द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर अ लेजी डॉग, यहाँ पे हमने कोशिश किया है कि इनके बीच में स्पेसिंग को अच्छे से मेंटेन किया जाए। तो सारे वर्ड्स के बीच में हमने सारा अच्छे से स्पेसिंग दे रखा है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो सारे लेटर्स, ठीक है, यानी कि ब्लू लाइन वाला, ब्लू कलर वाला आपको जो लाइन दिखाई दे रहा है, इस लाइन में सारे लेटर्स और सारे वर्ड्स बिल्कुल एकदम अच्छे से लिखे हुए हैं। अगर THE को देखेंगे तो हल्का सा राइट साइड में स्लाइड हुआ है, ठीक है, मतलब राइट साइड में लिखा हुआ है, झुका हुआ है हल्का। अब सारे लेटर देखिए, T भी राइट साइड में है, H भी राइट साइड में, E भी है, तीनों लेटर जो है राइट साइड में झुकाया हुआ है। अगर क्विक वर्ड के लेटर्स को देखेंगे तो इनके में आप पाएंगे कि आपको सारे लेटर्स आपको हल्का सा राइट साइड में झुका हुआ मिलेगा। इसी तरह से सारे लेटर्स में आप फाइंड करेंगे तो आपको बिल्कुल दिखाई देगा। आपको जो हमने लाइनिंग बताया था कि कौन सा लेटर कौन सा लाइन में होना चाहिए, आप उसका भी यहाँ पे मैच कर सकते हैं, सही है या फिर गलत है, तो ये भी बिल्कुल सही से अरेंज्ड है। उसके बाद आप देखते हैं क्विक सेकेंड लाइन वाला में, सेकेंड में क्या है कि बहुत लोगों को शौक होता है कि थोड़ा सा और ज़्यादा झुका कर लिखने का, तो हमने राइट साइड में थोड़ा ज़्यादा झुका करके लिखा है। यहाँ पे देख सकते हैं द क्विक, बाकी वही सेंटेंस सेम है, आपको उसको याद कर लेना है, बार बार बोलिए, बार बार लिखिए, याद कर लीजिए। फायदा आपको ये होगा कि आपको ए से लेकर जेड तक सारे लेटर्स मिलेंगे, आप अच्छे से वहाँ पे प्रैक्टिस कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हल्का सा ज़्यादा मैंने झुका कर रखा है। अब ध्यान दीजिएगा, हल्का सा ज़्यादा झुकाया है तो ऐसा नहीं कि मतलब THE को या फिर सिर्फ T को हल्का झुकाया है, जितना भी झुकाया है सारे लेटर्स को झुकाया है, सारे वर्ड्स को झुकाया है, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं थर्ड लाइन में, तो थर्ड लाइन में हमने सारे लेटर्स को सीधा लिखा है, ठीक है, सारे लेटर्स को सीधा। यहाँ पे जैसे हल्का सा शायद से मेरे ख्याल से लगता है राइट साइड में झुक गया है, तो सारे लेटर को सीधा लिखना आपको, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें क्या है, लेफ्ट साइड, बहुत सारे लोग होते हैं जो लेफ्ट साइड से झुका करके लिखते हैं, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड से झुका करके लिखा हुआ है। ये सारे आपका स्ट्रोक्स का कमाल है, अगर आप स्ट्रोक्स अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप यहाँ पे अच्छे से लिख पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो देख सकते हैं इन सर्कल में क्या किया है कि सही का टिक कर दिया, ठीक है, मतलब आप ऐसा लिख सकते हो, ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आप अच्छे से लिख पाओगे। उसके बाद अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद अगर आप देखते हैं यहाँ पे, तो हमने जो सेकेंड वाला जो सर्कल किया है उसमें आपको क्रॉस का चिन्ह दिखाई दे रहा है, तो क्रॉस का चिन्ह हमने इसीलिए कर रखा है ताकि यहाँ पे जो सेंटेंस है वो गलत है, ठीक है, ये गलत है, इसीलिए हमने यहाँ पे क्रॉस का साइन दिया है। क्यों, देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है कि THE, T को हमने ज़्यादा राइट साइड में झुकाया है, H को भी राइट साइड में झुकाया है, ठीक है, यहाँ तक तो सही है, लेकिन E को हमने यहाँ पे सीधा रखा है, फिर हल्का सा कर सकते हैं लेफ्ट साइड स्लाइड कर दिया है, तो ये यहाँ पे गलत है। क्योंकि आपको बताया है हमने कि जिस तरफ आप झुकाएंगे सारे लेटर्स आपको उसी तरफ झुके होने चाहिए। यहाँ पे देखेंगे क्विक में, तो Q सीधा, U हल्का सा राइट साइड में हो गया, I भी हल्का सा सीधा मान लीजिए, सीधा मान लेते हैं, I और C को सीधा मान लेते हैं, लेकिन K आप देखिए इस तरफ से झुका हुआ है, जो कि बिल्कुल गलत है। ब्राउन में देखेंगे तो ब्राउन हल्का सारे लेटर सीधा से झुका हुआ है, ठीक है, फोक्स भी झुका हुआ है, जम्प्स बिल्कुल सीधा कर दिए हैं, फिर उसके बाद ओवर भी सीधा है, और भी सीधा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप समझ रहे हैं मेरी बातों को, जितना भी हमने वर्ड को लिखा है सारे वर्ड्स जो हैं और सही से अरेंज नहीं है, यानी कि अगर हमने इसको झुकाया था तो सारे लेटर्स को झुकाना था, इसको सीधा रखा था तो सारे लेटर्स को सीधा रखना था, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया है, तो यहाँ पे गलत है, इसी वजह से आपको हैंडराइटिंग जो है गंदा लग रहा है। इसमें अगर देखते हैं तो द क्विक, यहाँ तक तो ठीक है, दोनों वर्ड्स जो हैं बिल्कुल सही से चल रहे हैं, अरेंज सही से है, स्पेसिंग सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ब्राउन में देखेंगे तो ब्राउन को हमने सीधा रखा है, यहाँ पे फॉक्स को भी सीधा रखा है, जम्प्स भी सीधा है, ओवर हल्का सा राइट साइड में झुका हुआ, ए भी कह सकते हैं हल्का सा झुका हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं, तो यहाँ पे आपका लाइनिंग वाला जो कंसेप्ट आप समझ चुके होंगे, ठीक है। नीचे में क्या देख पा रहे हैं, नीचे वाला अगर आप देखेंगे तो स्पेसिंग जो लाइनिंग के बीच में, लेटर के बीच में जो स्पेसिंग बताया था, आप देखिए ज़्यादा स्पेसिंग है, यहाँ पे कम स्पेसिंग है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे तो बीच दो वर्ड के बीच में यहाँ पे स्पेसिंग जो है सही है, ठीक है, लेकिन लेटर के बीच में स्पेसिंग सही नहीं है। यहाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल इधर ब्राउन में भी देखेंगे तो यहाँ पे O और W के बीच में बिल्कुल भी स्पेसिंग नहीं है, लेकिन R के और O के बीच में है, B और R के बीच में है। यहाँ पे W और N के बीच में भी स्पेसिंग कम है, और साथ ही आप देख सकते हैं कि W को हमने कितना फैला दिया है, ठीक है, इतना नहीं फैलाना है। अब यहाँ देखिए जम्प्स तक बस लेटर आया है, और ऊपर देखिए पूरा डॉग तक हमने ले आया है। तो सुंदर यहाँ पे लगने का ये भी कारण है कि सारे लेटर को हमने थोड़ा सा
स्ट्रेच कर दिया है, फैला, ऊपर से कर सकते हैं खींच दिया है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे तो हमने बिल्कुल इस तरह से इस तरफ से स्केच किया है, ठीक है, इस तरह से खींचा हुआ है, तो ये गलत लग रहा है, ठीक है, गंदा दिख रहा है। उसके बाद आप ध्यान रखेंगे, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको करना क्या है, अब देखिए प्रैक्टिस का टाइम आ गया, प्रैक्टिस अब करते हैं किस तरह से लिखेंगे। आप समझ चुके होंगे कि आपको कौन कौन सी गलती नहीं करना। हमने गलती करके आपको इसलिए बताया क्योंकि गलती, अगर गलती से आप सीखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि हाँ यहाँ पे अगर ऐसा करते हैं तो इस तरह से यहाँ पे अच्छा हैंडराइटिंग नहीं दिखेगा, यहाँ पे गंदा दिखेगा। अच्छा दिखने का क्या कारण है, गंदा दिखने का क्या कारण है, दोनों हमने बता दिया है। तो अब हम सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं कि अच्छा हैंडराइटिंग आप किस तरह से लिखते हैं। मैं तीनों में, ठीक है, आपको मैं बोल करके बता रहा हूँ और सारे लेटर को मैं समझा रहा हूँ किस तरह से लिखना है। जब किताब से भी प्रैक्टिस करेंगे तो भी आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए हम लिखते हैं द, ठीक है, पहले मैं देख लेता हूँ विजिबिलिटी क्लियर है, हाँ ठीक है। अब देखिए द लिखने वाला हूँ, तो द के लिए क्या करेंगे, पहले आप ध्यान देंगे कि कैपिटल लिखना है स्मॉल लिखना है, तो टी आपको लिखना है कैपिटल, ठीक है। सबसे पहले मैं लिखने वाला हूँ सीधा, ठीक है, सीधा, झुका रहा नहीं, किधर से भी नहीं झुकाऊंगा, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा, यहाँ देखिए लाइन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप इसको पैरेलल, ठीक है, इसके समांतर बराबर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे बनाएंगे टी, फिर बनाएंगे एच, फिर बनाएंगे यहाँ पे ई, ठीक है। अब बनाएंगे कैसे, इक्वल कैसे हो रहा है, बराबर कैसे हो रहा है, देखिए टी अगर बराबर है तो आपको इसके बस बराबर देना कि इसके बराबर में यहाँ पे लाइन होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे एच, एच कौन सा लाइन में होता है, तो एच आप देख सकते हैं फर्स्ट लाइन से लेकर के थर्ड लाइन तक होता है। इस लाइन को पहले आपको अच्छे से रिमेंबर कर लेना है, याद कर लेना है, उसके बाद आप आगे लिख सकते हैं। तो द हो गया। क्विक लिखना है आपको, अगर स्पेसिंग देने में दिक्कत है तो आप दो चीज़ का यूज़ करते हैं, एक यहाँ पे आप पेन का यूज कर सकते हैं, अब दूसरा पेन ले सकते हैं, फिर आपको पेन नहीं है आपके पास तो यहाँ पे उंगली रख सकते हैं इससे, ठीक है। मैं उंगली यहाँ पे रख बता सकता हूँ, लेकिन उंगली रखेंगे पे थोड़ा सा गंदा दिख सकता है। देखिए द क्विक, यहाँ पे स्पेस दीजिए, क्यू, क्यू कैसे हमने बनाया, पहले हमने बनाया यहाँ पे सी, फिर बनाएंगे यहाँ पे यू, सी बनाया, उसके बाद ऐसे करके यहाँ पे एल बना करके पीछे से मोड़ दिया, ठीक है, क्यू यू, फिर आई सी के क्विक, फिर ब्राउन। यहाँ पे देखिए गंदा हो गया, ध्यान क्या रखना है आपको कि इसको आपको ऊपर लाना है, ठीक है। तो जैसे ही लाइन खींचते उल्टा सी बनाइए यहाँ पे टच करते हुए, ठीक है, इस तरह से बी आर ओ डब्ल्यू एन ब्राउन, एफ ओ एक्स फॉक्स, फिर जे यू एम पी एस। अगर आप उल्टा पुल्टा लाइनिंग में लिखेंगे तो भी आपका हैंडराइटिंग गंदा दिखने वाला है, ठीक है। तो लाइनिंग में भी प्रॉपर ध्यान रखेंगे, जंप्स ओवर ओ वी ई आर ओवर, फिर लिखेंगे ओ लेजी, लेजी, और फिर लिखेंगे डॉग। इस तरह से यहाँ पे सारे लेटर्स जो हैं बिल्कुल अरेंज्ड है सही से, हमने सीधा लिखने की पूरी कोशिश की है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा अगर हमने आप ध्यान दियोगे आप, तो यहाँ पे हमने उंगली रखा था, ठीक है, उंगली रखने की वजह से स्पेसिंग हमने ज़्यादा दिया था और यहाँ पे ध्यान नहीं रहा, सारे को हमने इक्वल कर दिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए इन दोनों वर्ड के बीच में इक्वल स्पेसिंग है, यहाँ पे भी इक्वल है, सारी जगह पे आपको इक्वल मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि ये मेरा हैबिट है कि इतना हमको स्पेसिंग छोड़ना है, तो मैंने यहाँ पे पहले वाला को ध्यान नहीं दिया, क्विक लिखा, उसके बाद मैंने क्विक के बाद ब्राउन को बराबर कर दिया, ठीक है। तो ब्राउन के बाद देखेंगे सारे आपको इक्वल मिलेंगे। आपको भी इस तरह से ध्यान रखना है कि कहाँ पे कितना स्पेसिंग देंगे तो आपका हैंडराइटिंग जो अच्छा लगेगा, ठीक है। अब देखते हैं हल्का सा जो स्लाइड हम करते हैं पहले लेफ्ट साइड में, ठीक है। आपको जितना करना हल्का चाहे ज़्यादा चाहे कर सकते हैं, बस आपको ध्यान रखें पेन बहुत लोग ऐसे झुका दे, ज़्यादा सुता देते हैं, पे कर सकते हैं, इस तरह से आपको नहीं करना है। कैसे रखेंगे, देखिए जितना आप झुकाना चाहे, चलिए मैं हल्का सा थोड़ा झुका देता हूँ उसको, इतना झुकाता हूँ, ठीक है। द क्यू यू आई सी के क्विक, ब्राउन बी आर ओ डब्ल्यू एन ब्राउन, एफ ओ एक्स फॉक्स, जे यू एम पी एस जम्प्स, ओ वी ई आर ओवर, अ लेजी डॉग। चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है इस वजह से मैं थोड़ा स्पीडली लिख रहा हूँ,
तो आपको अगर जितना इस पे धीरे लिखेंगे, जितना स्लो लिखेंगे, पहले आप प्रैक्टिस करें तो थोड़ा स्लो लिखने की कोशिश कीजिए। जितना स्लो लिखेंगे उतना अच्छे से लिख पाएंगे, और उसके बाद आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चूंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, आधा घंटा पार हो चुका है, इस वजह से मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है वीडियो 1 घंटा भी पहुँच जाए। तो मैं उतना लंबा नहीं करूँगा, कोशिश करूँगा 40-45 मिनट तक रहने दूँ। उसके बाद देखिए हल्का सा मैं आप राइट साइड में यहाँ पे करने वाला हूँ, राइट साइड झुकाने वाला हूँ। तो राइट साइड झुका रहे हैं तो आप ध्यान दीजिए कितना आप झुका रहे हैं, ठीक है। मैंने इतना झुकाया है, तो बाकी लेटर को भी आपको उतना ही झुकाना है। THE द, QUIC क्विक, BROWN ब्राउन, FOX फॉक्स, JUMPS जंप्स, OVER ओवर, लेजी। यहाँ पे चूंकि हमने यहाँ पे हल्का सा स्पेस ज़्यादा दे दिया है, फिर कर सकते हैं, और हल्का सा इधर से लिखना चाहिए था, तो जगह पे नहीं पूरा। तो डॉग यहाँ पे हम नहीं लिखते हैं, देखते ऊपर में लिख देता हूँ यहाँ पे DOG डॉग, ठीक है। तो जम्प्स ओवर लेजी डॉग। तो इस तरह से हमने आपको तीनों तरह से लिख के बताया है। आपको जिस तरह से आपको हैंडराइटिंग लिखने में अच्छा लगे, सहूलियत, तो आप उस तरह से लिख सकते हैं। तो इसको आप अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है। याद करने से आपको बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। आप इसको याद करेंगे तो क्या क्या हमने यहाँ पे ध्यान रखा है हैंडराइटिंग के लिए, आपको मैं पहले रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लाइन्स का नाम याद रखना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो है नेम्स ऑफ लाइन्स, यानी कि लाइन का क्या क्या नाम था, जो 4 लाइन्स मैंने आपको बताया था, वो 4 लाइन का नाम आप यहाँ पे याद रखेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसमें लाइन का नाम बताया था। कैपिटल लाइन, देखिए कैपिटल लाइन, वेस्ट लाइन, बेस लाइन, टेल लाइन, इन चारों लाइन का नाम आपको याद रखना है। लाइन का नाम याद रखेंगे, उसके बाद हमने बताया आपको कि स्टोक्स का ध्यान रखें। स्टोक क्या बताया था हमने कि आप जैसे सी को याद रखिए कि सी कैसे बनाएंगे, आई कैसे बनाएंगे, एल कैसे बनाएंगे, जे कैसे बनाएंगे। इनको बनाने की प्रैक्टिस आप बहुत अच्छे से कर लीजिए। जितना अच्छा से करेंगे उतना अच्छा से बना पाएंगे। उसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे कि हाँ, इसका ध्यान रखेंगे कि तिरछा किस तरफ से आपको तिरछा करना है, किस तरफ से आपको झुकाना है। जिस तरह से आप अगर लिखते होंगे, अगर आप हैबिट में होंगे कि नहीं आपको राइट साइड से आप झुकाते हैं, लेफ्ट साइड से झुकाते हैं, स्ट्रेट रखते हैं, तो पहले आप उसका ध्यान रख लेंगे, ठीक है। ऐसा ना हो कि बीच में कभी आप कहीं सीधा लिख रहे हैं, कहीं पे आपको तिरछा कर दे रहे हैं, इस तरह से आपका नहीं होना चाहिए। इस गलती को आप सुधार करेंगे। उसके बाद लेटर की लाइनिंग जो है आपको पता चल गया लाइनिंग क्या, जैसे कि ए जो है, यानी कि कह सकते हैं जो स्मॉल वाले जितने भी लेटर्स हैं, ध्यान रखना है कि ऊपर के 3 लाइन में कौन से लेटर्स लिखे जाएंगे, या वो फिर नीचे यानी सेकंड लाइन से लेकर 4th लाइन तक कौन लेटर्स लिखे जाएंगे, और सेकंड से लेकर 3rd लाइन तक कौन लेटर्स लिखे जाएंगे, उनका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद झुकाव का आप ध्यान रखेंगे। झुकाव कि आप किस तरह से झुका रहे हैं। अगर आप राइट साइड में झुका रहे हैं तो सारे लेटर्स और सारे वर्ड्स को आपको झुकाना है। ऐसा नहीं, आप ऐसा भी अगर करते हैं कि कहीं पर लिख देते हैं, मान लीजिए सपोज लिख दिए द, तो आपने क्या किया कि द यहाँ पे आपने झुका दिया, सारे लेटर्स जो है एक तरफ से झुका दिए, आपको बिल्कुल सही है। लेकिन आपने दूसरे साइड में क्या किया कि क्यू के यहाँ पे लिखा, तो QUIC कि आपने इसको इस तरफ से झुका दिया, और यहाँ पे ब्राउन को आपने यहाँ पे सीधा कर दिया, तो ब्राउन। अभी भी आप देख सकते हैं कितना गंदा। हमने हालांकि लाइनिंग का बढ़िया ख्याल रखा है, ठीक है, लाइनिंग का और स्पेसिंग का अच्छे से ख्याल रखा है, लेकिन यहाँ पे झुकाव की वजह से आप देख सकते हैं अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद क्या आपको ध्यान रखना है, आपके बाद स्पेसिंग, ठीक है। तो स्पेसिंग यहाँ पे देख सकते हैं बीच में जो दिया था, जो लेटर्स के वर्ड्स के बीच में जो है, और इन लेटर्स के बीच में जो स्पेसिंग है, ठीक है, इनको भी ध्यान में रखना है। उसके बाद आपका प्रैक्टिस, ठीक है। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप सीखेंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस के लिए आपको एक सेंटेंस जो हमने बताया है, पेंगरम, ठीक है। पेंगरम क्या, पेंगरम जैसे कि हमने बताया था, द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर अ लेजी डॉग। ये वाला जो हमने सेंटेंस बताया है, इस सेंटेंस को आप याद रखेंगे, ठीक है। इस सेंटेंस को आप याद रखेंगे, ये आपका पेंगरम है, इसमें सारे लेटर्स आपके आ जाते हैं, ठीक है। तो इनका आप ख्याल रखेंगे किस तरह से आपको यहाँ पे इनको याद रखना है और कैसे आपको लिखना है, ठीक है। तो अगर इसका आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको अच्छे से अगर प्रैक्टिस कर ले रहे हैं, ठीक है। अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो आप एक पेज पे सारे लेटर्स को, ठीक है, ए से लेकर जेड तक हमने जो आप बताया है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। हमने PDF यहाँ पे इसको दे देंगे, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारे आप देख लीजिए सामने, इसको अगर आप निकाल कर रख लेते हैं और फिर बनाने की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। या फिर द क्विक ब्राउन हम दे देंगे यहाँ पे, तो आप उसका भी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि कौन सा लेटर कौन सा लाइन में है,
और प्रैक्टिस करते करते आपको आदत हो जाएगा कि हाँ आपका ए जो है इस लाइन में होना चाहिए, बी इस लाइन में होना चाहिए, और इससे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। और अगर आप वीडियो चाहते हैं बताइएगा, हम यहाँ पे उससे वीडियो बनाने वाले हैं। वीडियो हम बनाएंगे आपको कि आप जो इस दस देखिए, अभी हमने यहाँ पे जो लाइनिंग लिखा है स्पेसिंग, अब यहाँ पे जो है ये बिल्कुल इसमें कोई अनरूल्ड है, इसमें कोई लाइनिंग वाइनिंग नहीं है, फिर भी हमने यहाँ पे सही से लिखा है। अब किस तरह से लिख पाएंगे, हालांकि हमने इस वीडियो के चक्कर में यहाँ पे थोड़ा सा गलती भी किया है, लेकिन फिर भी आप कैसे लिखेंगे, मैथ्स वाला कॉपी में कर सकते हैं या फिर जो हिंदी का कॉपी होता है, ठीक है, इस तरह के जो हिंदी के कॉपी हैं इसमें आप कैसे लिखेंगे, तो इस पर भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। आप पहले इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। वीडियो हो सकता है लेट आए क्योंकि आपको प्रैक्टिस के लिए मैं टाइम दे रहा हूँ, अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, आप पहले इसको सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप अगर कर्सिव में भी बनाना चाहते हैं कि इंग्लिश कॉपी में आपको 4 लाइन्स के कॉपी में आपको कर्सिव में कैसे बनाना है, तो उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। लेकिन आप चाहे तो हिंदी कॉपी में बनाइए, चाहे तो मैथ्स वाला में बनाइए, या फिर आप कोई लाइनिंग अनरूल वाला में बनाइए, कोई भी बनाइए, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको ये चीज़ बिल्कुल आना ही चाहिए। कौन सा लेटर कौन सा लाइन में होता है बिल्कुल आना चाहिए। अगर ये नहीं आएगा तो आप हिंदी कॉपी में भी नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। तो इसका आप ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपन दोस्तन में शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है।